हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ के चैप्टर 5 का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है ना। जो स्टोरी हमने मतलब यहाँ पे पॉज की थी, वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए, हमारा जो चैप्टर था वो था फिफ्थ, द स्टोरी ऑफ बैक्टीरिया, क्लास सेवेंथ इंग्लिश मीडियम का। ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे हम। यहाँ पर हमने हमारी जो स्टोरी है ना उसको क्या किया था, पॉज कर दिया था। ठीक है ना। तो ठीक है ना। प्लांट दैट आर रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पे हमने क्या किया था, इस वीडियो को पॉज कर दिया था, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। ठीक है ना। व्हेन, जब क्लॉथ्स आर कवर्ड विथ मिल्ड्यू, जब क्लॉथ को कवर्ड किया जाता है और फफूंद के साथ, और जब व्हेन दे बिगेन टू स्मेल मस्टी, और जब वे क्या मारने लगते हैं, स्मेल मतलब गंदी सी स्मेल मारने लगते हैं, मतलब बदबू आने लगती है, तो इट इज़ दीज माइक्रोब्स ऑफ डिके दैट हैव फाउंड अ होम इन देम। तो इसका मतलब है कि इन दीज माइक्रोब्स नहीं, मतलब ये माइक्रोब्स ही के ही द्वारा क्या हुआ है, डिके हुआ है, मतलब क्षय हुआ है, पाया गया है। कहाँ पे? घर में। ठीक है ना। फफूंद टाइप की जो पड़ने लगती है, जब हम किसी भी चीज़ को ढककर रखते हैं तो उसमें फफूंद पड़ जाती है, तो उस टाइप में बता जाएं। ठीक है ना। सो इट इज़ वैन, ये कब होता है? इट इज़ वैन, जब मिल्क श्योर, जब मिल्क खट्टा हो जाता है। वैन बटर बिकम्स रेंसिड, जब रेंसिड मतलब बासा हो जाता है। बटर, बटर मतलब दही। जब साइडर फर्मेंट्स, साइडर फर्मेंट्स का मतलब होता है मदरा। ठीक है ना, या सेब की मदरा कह सकते हैं, तो उस टाइप में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और वैन मीट्स और एग्स टू बैड, और जो मीट और अंडे होते हैं, मांस होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तब ऐसी क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है। वो किसके कारण होती है? तो वो माइक्रोब्स के ही कारण होती है। ठीक है ना। इसका रीजन माइक्रोब्स ही होती हैं। द नेचुरल प्लेस फॉर ऑल बैक्टीरिया सॉइल, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर प्लेस की बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का जो प्लेस होता है वो होता है सॉइल। ठीक है ना। बैक्टीरिया का प्लेस क्या है? सॉइल है। जब सॉइल ड्राई, जब जो सॉइल होती है वो सूखी मतलब ड्राई होती है, इट में बिकम डस्ट, तो ये क्या बनाती है, इसमें डस्ट बनती है। एंड ही कैरीड अबाउट इन द एयर विद द बैक्टीरिया के साथ, और वे क्या करती है, बैक्टीरिया के साथ एयर में जाती है। एयर मतलब हवा में उड़ती है, और उसी के साथ में इन बैक्टीरियाओं को भी क्या कह जाती है, लेकर जाती है। वन माइट थिंक, अगर एक बात सोची जाए, दैट बिकॉज ऑफ दिस द कंट्री वुड बी मोस्ट अनहेल्थी प्लेस, अगर सोचा जाए तो क्योंकि कि जो हमारी कंट्री है ना, इस अगर फिर ऐसा सोचा जाए तो इसका मतलब है कि जो पूरी कंट्री हमारी वो क्या हो जाएगी, वो अनहेल्थी प्लेस है। इसका मतलब है कि जो हमारी कंट्री है वो एक अनहेल्थी प्लेस है। क्यों है? क्योंकि उसमें सारे के सारे क्या है, बैक्टीरिया हैं, क्योंकि हवा तो हर जगह है, यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है ना। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये क्या नहीं है, सही नहीं है। देयर इज़ टू द कंट्री ईयर ऑलवेज मोर और लेस मॉइस्चर, क्योंकि किसी जगह क्या होती है, कम मॉइस्चर होती है, और किसी जगह ज़्यादा मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, जो हवा में होती है। टू विच, जिससे दीज डस्ट पार्टिकल विल क्लिंग एंड विच विल बी कैरीड टू द ग्राउंड, जिससे क्या हो जाते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो क्लिंग होने लगते हैं, और जिससे जो हवा होती है वो ग्राउंड की ओर ही आ जाती है। ठीक है ना। वाइल इन द डॉयलिंग हाउस इन द सिटी, अगर डॉयलिंग हाउस में देखें, सिटी में जो बड़े बड़े हाउस होते हैं, द एयर इज़ यूजली ड्राई, वहाँ पे जो क्या होती है, जो ड्राई होती है ना, वो सूखी ड्राई होती है मतलब। ठीक है ना। सो दैट, ताकि द डस्ट बॉडीज फिल द एयर, जो डस्ट है वो एयर में, मतलब एयर में जिसमें फिल हो जाए। ठीक है ना। द ओल्ड फैशन डस्टिंग स्विंग स्टिर अप द पार्टिकल एंड फोर्स देम बैक इनटू द एयर अगेन, और इससे क्या होती है, जो डस्ट स्विमिंग करती है और स्टेप अप द पार्टिकल्स एंड फोर देम बैक इनटू द एयर ग्राउंड, और इस एयर को क्या कर देती है, ग्राउंड पर ही भेज देती है। दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों, द वैकम्स क्लीनर एंड एब्जॉर्बेंट, जो वैकम क्लीनर होती है और जो एब्जॉर्बेंट होते हैं मॉप्स, ठीक है ना, आर यूज सो मच टुडे इंस्टीड ऑफ अ बैरूम, लेकिन बैरूम की जगह आजकल क्या यूज़ किया जा रहा है, वैक्यूम क्लीनर। और वैक्यूम क्लीनर आपने रेलवे स्टेशनों पे देखा होगा। एब्जॉर्बेंट भी होता है, जो डस्ट को एब्जॉर्बेंट करते हैं। ठीक है ना, मॉप्स होते हैं ऐसे।
लेट अस सी हाउ, अब हम देखते हैं कि कैसे बैक्टीरिया बिहेव इन मिल्क, जब मिल्क फ्रॉम द काऊ, ठीक है ना, मिल्क कम फ्रॉम द काऊ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया बिहेव इन मिल्क, और मिल्क में कैसे बिहेव करते हैं जब मिल्क कम्स फ्रॉम द काऊ, जो मिल्क है वो कहाँ से आता है, काऊ से आता है। इट हैज़ फ्यू बैक्टीरिया, इसमें बहुत ही कम मतलब थोड़े बैक्टीरिया होते हैं, बट दे आर इन द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड, लेकिन उस कंटेनर में होते हैं जिस कंटेनर में, मतलब जिस बर्तन में इस दूध को रखा जाता है। दे फ्लाई फ्रॉम द क्लॉथिंग, ठीक है ना, ऑफ द मिल्कर, क्या कर सकते हैं, वे फ्लाई करते रहते हैं उसके कहाँ पे, मिलकर के कपड़ों पर। दे फॉल फ्रॉम द हाइड ऑफ द काऊ अनलेस द अंडर ऑफ द काऊ हैज़ बीन वाश्ड, ठीक है ना। मतलब कि क्या होते हैं कि जब ये छुपे रहते हैं उसमें, ठीक है ना, मतलब कि कहाँ पे छुपे रहते हैं, काऊ में छुपे रहते हैं, और अनलेस द अडर्स ऑफ द काऊ, मतलब कि काऊ के अडर्स का मतलब होता है थन, जब तक कि थन को हम क्या नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं, तो उससे ये जो बैक्टीरिया हैं क्या नहीं होंगे, साफ़ नहीं होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है द बैक्टीरिया फेल विद द पार्टिकल्स ऑफ डर्ट इनटू द पेल, डर्ट मतलब मिट्टी, और इसके साथ ही कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये धोने के बाद भी कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं, और ये जो बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं बैक्टीरिया की, ये क्या करते हैं, ये कुछ तो मिट्टी में गिर जाते हैं और कुछ बाल्टी में गिर जाते हैं। स्ट्रेनिंग विल रिमूव द लार्जर पार्टिकल ऑफ डर्ट, और जिससे कुछ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। द बैक्टीरिया लिविंग, लेकिन बट द बैक्टीरिया रिमेन, जो बचते हैं, सिंस मिल्क इज़ अ परफेक्ट फूड, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मिल्क होता है ना वो एक परफेक्ट फूड है। परफेक्ट फूड मतलब उसमें सारे गुण पाए जाते हैं फूड के। ऑल सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया विल थ्राइव इन इट, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या रहते हैं, जो थोड़े से बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें रहते हैं। द मल्टीप्लाई रेपिडली अंटिल देयर आर सो मैनी ऑफ देम दैट मिल्क बिकम्स श्योर, ठीक है ना। और ये क्या करते रहते हैं, अपनी जाति को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना, उपजाऊ करते रहते हैं, और जिससे मिल्क क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। द मोर बैक्टीरिया देयर आर इन द मिल्क द सूनर इज सोर, और जल्दी जो दूध है वो हमारा फट जाता है, खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई मच मोर रैपिडली इन वार्म, ठीक है ना, और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई मच मोर रैपिडली इन वार्म फूड देन अ कोल्ड, मतलब कि ठंडे दूध की तुलना में जो गर्म दूध होता है ना उसमें ज़्यादा क्या करते हैं, ये अपनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। सो इफ़ वी कीप मिल्क कूल, इसलिए जो मिल्क है उसको क्या रखा जाता है, कूल रखा जाता है। वी रिड्यूस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जिससे कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। एंड दस द मिल्क स्टे स्वीट लॉन्गर, और कुछ समय के लिए इसको क्या रखा जाता है, रखा जा सके, ठीक है ना। द मॉडर्न मेथड ऑफ परसवरिंग मिल्क इज़ बाय डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से बचाने के लिए एक मॉडर्न मेथड है, ठीक है ना, परसवरिंग की गई है। द मिल्क में बी हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट, जिससे जो मिल्क है उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट तक। द मिल्क द हीट किल ऑल बैक्टीरिया, या हीट क्या कर देती है, सारे के सारे बैक्टीरिया को किल कर देती है, एक्सेप्ट द स्पोर्स। स्पोर्स का मतलब होता है उसको खराब होने से तक। देन तब इफ़ नो अदर आर अलाउड टू गेट इनटू द मिल्क इट विल कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया इसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना, अलाउ को मतलब अलाउ ही नहीं करता है बैक्टीरियों को, ठीक है ना, और जिससे जो मिल्क रहता है वो कई समय तक क्या रखा रहता है, अच्छा रखा रहता है। बट मोस्ट पीपल डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ बॉइल्ड और स्केल्ड मिल्क, ठीक है ना, बट मोस्ट पीपल डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ बॉइल्ड और स्केल्ड मिल्क, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इसका टेस्ट क्या नहीं कर पाते हैं, बॉइल्ड मिल्क का क्या नहीं कर पाते हैं, टेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो द मोर यूजुअल मेथड, ठीक है ना, फिर इससे भी अच्छी एक यूजुअल मेथड इज़ टू हीट द मिल्क टू अ टेम्परेचर फ्रॉम 140 से 160 डिग्री। इसलिए इसको फिर क्या किया गया, फिर हमने इसको बॉइल्ड किया 140 से 160 डिग्री तक, और इससे जो दूध का जो टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन, इस मेथड या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। आफ्टर
पास्चर हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है ना, मतलब आफ्टर पास्चर, मतलब पास्चर के बाद जिसने, जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के, मतलब जो पिता कहे जाते हैं बैक्टीरियोलॉजी के, मतलब जीवाणु विज्ञान के क्या कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। कौन? पास्चर। द पास्चराइजिंग हीट किल द प्रिंसिपल डिसीज, ठीक है ना, बैक्टीरिया, बट इट डिड नॉट किल ऑल दोज दैट कर्स मिल्क टू स्वेल। ठीक है ना, ये हाँ पास्चराइजेशन हीट क्या कर देती है, जो डिसीजेस है बैक्टीरिया की वो तो कम कर देती है, लेकिन क्या नहीं कर पाती है, सारे के सारे बैक्टीरिया को जो दूध को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उनको क्या नहीं कर पाती है, किल नहीं कर पाती है। द मिल्क बोतल इज देन कवर्ड, फिर क्या किया, फिर इसको इस टाइप से हमने बोतल में इसको कवर्ड किया विथ अ पेस्ट बोर्ड कैप। ठीक है ना, पेस्ट बोर्ड कैप होती है एक, जो पन्नियों में आपने देखा होगा, अमूल दूध आता है, सांची का दूध आता है, तो उस टाइप में फिर इसको क्या किया, कवर्ड किया गया, विच प्रिवेंट मोर बैक्टीरिया फ्रॉम इंटरिंग, जिससे कि क्या कर रहे हैं, इन बैक्टीरियाओं से इस दूध को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। और मिल्क टेम्परेचर, वाई दिस प्रोसेस विल कीप स्वीट, जिससे कि जो मिल्क है वो इस प्रोसेस से क्या रखा रहता है, स्वीट रखा रहता है मच लॉन्गर, ज़्यादा देर तक, देन मिल्क विच हैज़ नोट बीन स्पॉड। स्पॉड मतलब कि नोट बीन क्या नहीं होता है, विच हैज़ नोट बीन सो ट्रीटेड, जिससे हैज़ नोट बीन सो ट्रीटेड, और जिसको क्या किया जाके ट्रीट किया जा सके। ठीक है ना, जिसको जिससे इसको